वही शीशा जो आप रोज देखते हो, तो क्या आपको पता है वो किस कलर का होता है? और इस दुनिया में एक तरह की मकड़ियाँ होती है जिनकी दो नहीं बल्कि चार आंखें होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि इन मकड़ियों को चार आंखों से ये दुनिया कैसी दिखती है। एंड आपने लोगों को कार को धक्का लगाते हुए तो देखा होगा, पर आपने कभी भी लोगों को ट्रेन को धक्का लगाते हुए देखा है? नहीं ना। तो आज मैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ, तो इस एपिसोड को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, मैं आपके लिए हर हफ्ते कुछ ऐसी बेहद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स वीडियोस लाता रहता हूँ, तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी यही रिक्वेस्ट है, इतना तो आप कर ही सकते हो। और बाकी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस लाता ही रहूँगा। एंड दोस्तों, आने वाले टाइम में आपके लिए और भी बहुत कुछ आने वाला है, तो उस रेड वाले सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। इस इमेज में आप देखिए कि कचरे के ढेर से कैसे आर्टिस्टिक चीजें बनाई जाती है। इसे ऐसा फैलाया गया है कि ये ऐसा दिख पाए। और भी यहाँ बहुत सारे इमेजेस हैं जहाँ कचरे के ढेर से ऐसी चीजें बनाई गई है और ये दिखने में अमेजिंग लगता है कि कचरे से इतना कुछ बन पाया है। फैक्ट नंबर 14। आपको तो पता ही होगा कि प्लास्टिक कितना ढीठ मटेरियल है, कभी खत्म ही नहीं होता। तो एडिडास कंपनी एक बहुत अच्छा काम कर रही है। वो समुद्र के प्लास्टिक को जूतों में बदल रही है, पहनने वाले जूते। और एक जूते को बनाने में करीब 11 प्लास्टिक्स को यूज किया जा रहा है। तो एक तरह से प्लास्टिक को यूज किया जा रहा है, उसे इन्वायरमेंट में फेंका नहीं जा रहा सबको मरने के लिए। पिछले साल यानी 2018 में एडिडास ने 1 मिलियन जूते यानी 10 लाख जूतों को सेल किया है। फैक्ट नंबर 13। एक बार एक घटना हुई थी, बहुत मजेदार है, सुनो। एक बार प्लेन में एक व्यक्ति बीच में सीट पर बैठकर कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहा था मैथमेटिक्स की। तो बगल वाले लोगों को लगने लगा कि वो बॉम्ब का इक्वेशन बना रहा है, मतलब बॉम्ब प्लांटिंग की मैथमेटिक्स कर रहा है। और इसी के चलते एरोप्लेन को तुरंत लैंड करवा दिया। और बाद में ये पता चला कि वो एक मैथमेटिक्स का प्रोफेसर था जो कि एक सिंपल से मैथ्स के इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था। फैक्ट नंबर 12। इस इमेज को आप देखो। इसको देखने से आपको लग रहा होगा कि बिल्डिंग में आग लग रही है, लेकिन इसे ध्यान से देखो। इस बिल्डिंग की छुपी हुई पिक्चर दिखाई देगी। ये बिल्डिंग सनसेट को रिफ्लेक्ट कर रही है और ये देखने से ऐसा लगता है कि जैसे इसे आग लगी है। फैक्ट नंबर 11। इस इमेज को देखो। ये इमेज सोल्जर्स के रियलिटी को दिखाता है। आप लोग तो मस्ती से ऊपर घूम रहे हो, पर उनके सहारे के चलते कर पा रहे हो, उनके बलिदान के चलते कर पा रहे हो। बॉर्डर्स पर ये हर पल तैनात रहते हैं। अगर ये एक पल भी हटे सोल्जर्स, देश के सोल्जर्स, तो देश केओस में बदल जाएगा। उन्हीं के चलते शांति मेंटेन हो पा रहा है और आप चैन की नींद सो पा रहे हो। भाई, सोल्जर्स के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है, कर दो लाइक। फैक्ट नंबर 10। ये जो फैक्ट अभी आप सुनने वाले हो, ये बहुत शॉकिंग फैक्ट है। आपके जो पैर है वो आपके रिस्ट से एल्बो या यूं कहूँ कलाई से कोहनी जितने इक्वल है। जी हाँ, सच में आप अभी चेक कर सकते हो कि आपके जो पाँव हैं वो आपके रिस्ट से एल्बो के बराबर होते हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है हम लोग नमस्ते क्यों करते हैं? इसका आंसर एक्यूप्रेशर में है, एंशिएंट एक्यूप्रेशर से। स्पिरिचुअली ये माना जाता है कि जब नमस्ते किया जाता है तब आपकी बॉडी का जो यिन एंड यांग है और जितने भी अपोजिट एनर्जीज है वो सब न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब आपका बॉडी एकदम शांत हो जाता है और जब ये पॉइंट्स आपस में मीट करते हैं तब आपका ब्रेन ये करने के बाद किसी चीज को देखता है तब उसे बहुत दिन तक याद रख पाता है। इसलिए किसी को देखकर नमस्ते किया जाता है ताकि देखने के बाद उस इंसान को आप बहुत दिन तक याद रख सको और आपका शरीर बैलेंस में आ जाए। मतलब सबके पीछे कुछ कारण होता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में लोगों को मैकडॉनल्ड्स से काफ़ी बार ये शिकायत थी कि उनकी फूड डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। जब ये शिकायतें हद से ज़्यादा बढ़ गई तो मैकडॉनल्ड्स ने कुछ ऐसा किया कि जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स ने फूड डिलीवरी के टाइम को कम करने के लिए लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी आलीशान और महंगी कार्स को डिलीवरी के लिए लगा दिया। डिलीवरी के लिए ये कार्स। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कार को, बस को और यहाँ तक कि ट्रक को धक्का लगाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने लोगों को ट्रेन को धक्का लगाते हुए देखा है? नहीं। तो आज आप वो भी देख लीजिए।
दोस्तों 12 जून 2015 को ग्वालियर रेलवे स्टेशन के नैरो गेट से एक ट्रेन निकलती है और जैसे ही वो रामदास घाटी पहुंचती है, ओवर हीटिंग की वजह से उसका इंजन बंद हो जाता है। 1 घंटा वेट करने के बाद जब इंडियन रेलवेज कुछ एक्शन नहीं लेती, तब उस ट्रेन के पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर निकलकर कुछ इस तरीके से ट्रेन को पुश करके इंजन को स्टार्ट कर देते हैं। मुझे तो ये सुनकर बहुत हंसी आई और अभी भी आ रही है। यार प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाऊंगा, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जंपिंग स्पाइडर नाम की भी मकड़ियाँ इस दुनिया में मौजूद है, जिनकी 2 नहीं बल्कि 4 आंखें होती है, जिसकी वजह से ये दिखने में थोड़ी बहुत अजीब भी लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनको 4 आंखों से दुनिया कैसी दिखती होगी? अभी आपको अपनी स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है उसमें ह्यूमन विजन और जंपिंग स्पाइडर विजन को कंपेयर करके दिखाया गया है। आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि जंपिंग स्पाइडर को इंसान की तुलना में कलर्स काफी ज्यादा और बेहद ही शार्प दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इनको शिकार की एग्जैक्ट लोकेशन काफी अच्छे से और सटीकता से दिखती है। फैक्ट नंबर 5, एक पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि कुत्ते की एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल सेंसेस होती है। आपने तो सुना ही होगा, घोस्ट्स को डॉग डिटेक्ट कर लेते हैं। तो एक थ्योरी ये कहती है कि जब कोई कुत्ता मर रहा होता है तब वो एक मिस्टीरियस तरीके से ये सेंस कर पाता है कि वो मरने वाला है और वो अपने आप को अपने ओनर से दूर ले जाने की कोशिश करता है, अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि डॉग ये नहीं चाहते कि उनके ओनर्स को कोई तकलीफ हो, और बहुत सारे डॉग्स को ऐसा करते हुए देखा भी गया है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जो आपका कान है वो कभी भी ऑफ नहीं होता? आप कहोगे कि सोते टाइम तो मुझे कुछ बाहर का सुनाई नहीं देता, बट एक्चुअली में आपका कान ऑन रहता है और जो आवाज़ है वो भी अंदर जाती है, मतलब ब्रेन में पहुंच जाती है आवाज़, पर आपका दिमाग ही क्योंकि सोया हुआ है इसलिए वो साउंड को डिकोड नहीं करता, मतलब दिमाग उसे इग्नोर करने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि कान ऑफ हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पर कार दिख रही है वो एक इलेक्ट्रिक कार है जिसका नाम है आर्मेडिलो टी, जिसको कि कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बनाकर तैयार किया गया है। और दोस्तों यह है दुनिया की अब तक की सबसे पहली ऐसी कार है जो फोल्ड हो सकती है। कंपनी का ये दावा दोस्तों कि इसी फोल्डिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये कार अपनी टोटल लेंथ से सिर्फ आधी लेंथ में ही कहीं पर भी पार्क हो सकती है। इसमें छोटे छोटे व्हील्स दिए गए हैं जिससे आप कार की पोजीशन को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं और यही सारी चीजें इस कार को बेहद ही यूनिक बनाती है। फैक्ट नंबर 2, अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उसमें जो भी प्रेसिडेंट होता है, आपको लगता होगा कि वो जो भी खाना खाता होगा, जो भी बिजली उठाता होगा, उन सब का खर्चा गवर्नमेंट के थ्रू जाता होगा। जितना भी खाए पिए बिजली उठाए वो गवर्नमेंट ही देता होगा, क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज में ऐसा ही होता है। पर अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट हैं उनको उनके पर्सनल अकाउंट में हर महीने खाने और बिजली का बिल आता है। इट्स गजब। फैक्ट नंबर 1, तो दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि मिरर यानी शीशा जिस पे आप अपने आप को दिन में 3-4 बार देखते हो, उसका कलर क्या होता है? तो कुछ बोलेंगे कि वाइट, कुछ बोलेंगे कि सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम जैसा। तो मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अब कर दो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बस एक बटन दबाना है और आप फुल्ली अपडेटेड रहोगे। तो मैं सबसे पहले अगर आपसे पूछूं कि कलर आखिर होता क्या है, तो इसका आंसर है जिस लाइट को ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है वही उसका कलर होता है। जैसे घास ग्रीन क्यों होती है? क्योंकि वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट करती है। और हमारी आई बॉल ब्लैक इसलिए होती है क्योंकि वो लगभग सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस हिसाब से मिरर का कलर तो इस अर्थ पर प्रेजेंट सारे कलर्स होंगे, पर इस दुनिया में कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा साइंस की तरफ से बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हर कलर की अपनी कुछ वेवलेंथ होती है जिससे वो ट्रेवल करती है। तो जो मिरर है उसकी रिफ्लेक्शन 510 नैनोमीटर है और वो ग्रीन की वेवलेंथ के अराउंड आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिरर का कलर ग्रीन होता है। अगर आपने मिरर को साइड से देखा होगा तो ग्रीन दिखता है, राइट? वो भी इसी वजह से होता है। विश्वास नहीं हो रहा है तो इन पिक्चर्स को देखो। अब क्या लगता है?
तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और साथ ही में अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।